अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की सेकंड असाइनमेंट जो है वो आ गई है। उसकी लास्ट डेट 16 जून है। तो इस असाइनमेंट का सलूशन जो है वो इंशाअल्लाह रहमान आज के हम इस वीडियो में बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे बनानी है। तो इसके लिए जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो यूज़ करना है डिव C++। ये मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी में असाइनमेंट मॉडिफाई भी होगी। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल पे यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो मोबाइल पे इतना फिजिबल नहीं होता। कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरह से कंपाइल आप करते तो हैं लेकिन समझ नहीं आती कि कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है तो चलें ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि पॉपुलेटेड ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, इसका यूज़ आ जाए, और उसका हाउ टू राइट एंड डिफाइन फंक्शन और पास एन अरे देम एज ए पैरामीटर, हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल लूप, how to call the percentage in element of array, how to display array elements। ठीक है, ये सारे के सारे टास्क हम इस आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रहमान सीखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ मेन्यू इन C++ which should show the country code and the name at the start of the application। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन पे ये जो है ना ये नेम लिखने हैं। ये 1 प्रेस 0 टू पाकिस्तान, प्रेस 1 टू चाइना, 2 फॉर इटली, 3 फॉर UK, 4 फॉर ईरान, 5 फॉर फ्रांस, 6 फॉर टर्की एंड 7 फॉर एग्जिट। तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो हैं वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन टू राइट C++ प्रोग्राम कौन से हैं? कहता है राइट फंक्शन टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड पेशेंट। एक बात, परसेंटेज ऑफ डेथ स्पेसिफिक कंट्री, किसी कंट्री में स्पेसिफिक डेथ कितनी हुई है उसकी परसेंटेज। फॉलोइंग फंक्शन नेम शुड बी यूज्ड फॉर कंसिस्टेंसी। शो एलिमेंट, परसेंटेज डेथ और परसेंटेज रिकवर्ड। इन ये 3 फंक्शंस हम बनाएंगे और इन 3 फंक्शन की मदद से हम जो है ना स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली इसका मकसद है। परेशान नहीं होना, थोड़ी सी आप लोगों को फंक्शन की ऑन होनी चाहिए, फिर जो है ना आप लोग अच्छे तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स डेटा जो है ये है, जो फिगर में हमने यूज़ करना है डेटा वो ये है। हम इनको अपने वेरिएबल्स में सेव करवा लेंगे, अरेज में सेव करवा लेंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। कंट्री कोड क्या है? 0। कंट्री कोड 0 का जो ऊपर डिटेल दी हुई है वो क्या है? पाकिस्तान। 1 चाइना है। ये मतलब आप लोगों को जेन में होना चाहिए। इसके टोटल केसेस कितने हैं? इतने। टोटल डेथ कितनी है? इतनी है। टोटल रिकवर कितने हुए हैं? इतने हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि रिकवर्ड पेशेंट ये जो है इसकी परसेंटेज निकालनी है और डेथ की परसेंटेज निकाल के तो दिखानी है। ठीक हो गया, हमारे पास टोटल भी है और गिवन भी है, तो हमारे लिए परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया, पाकिस्तान की आवाम कितनी है वो भी हमें पता है। तो चलें देखते हैं, आगे चलते हैं, सैंपल आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट, यूजर विल कॉल शो एलिमेंट फंक्शन। ये शो एलिमेंट का फंक्शन है, इसको कॉल करना है। ये हम खुद ही बनाते हैं, अभी देख लेते हैं। मेथड टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, देन इट विल डिस्प्ले अ मेन्यू टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डेथ, ब्ला ब्ला ब्ला। चलें नीचे सैंपल देखते हैं। ये नीचे सैंपल है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। और तो इसमें क्या है कि सोर्स सबसे पहले डिस्प्ले का होगा सोर्स डेटा, और सोर्स डेटा में ये डायमेंशनल अरे जो है मैट्रिक्स फॉर्म में जो है इस तरह से शो हो जाएगी। ठीक हो गया, कंट्री, केसेस, डेथ, रिकवर्ड। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएंगे। और प्रेस द कंट्री कोड टू कैलकुलेट परसेंटेज डेथ एंड रिकवर्ड पर्सन। और ये सेम एज इट, ये जो चीजें हैं ये सेम एज इट हमने स्क्रीन पे प्रिंट करनी है। ठीक हो गया। इफ यूजर प्रेस 0 तो इस तरह से शो होगा। किस तरह से शो होगा? ये देखें, उसने 1 प्रेस ऊपर 0 प्रेस किया था तो उसके परसेंटेज ऑफ डेथ इतनी आ गई है 3.9 और परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड 5.8। ठीक है, तो ये टोटल जो है उसकी परसेंटेज है कि कितने मरीज थे, उसमें से कितने रिकवर हुए।
और कितने पेशेंट थे उस पर हम जो है ना कैलकुलेशन करेंगे सारी की सारी कि परसेंटेज क्या निकल रही है। प्रीवियस वीडियो में भी जो प्रीवियस असाइनमेंट थी उसमें भी परसेंटेज का कुछ यूज़ था, इसमें भी परसेंटेज का यूज़ है। ये छोटा मोटा मोटा जो मैथ है ये आप लोगों को आना चाहिए। तो चलें हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें राइट डाउन करनी है वो सारी की सारी हम राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन क्या करनी है कि सबसे पहले हमने करना है, फर्स्ट यूज़र विल कॉल शो एलिमेंट फंक्शन। ठीक है, शो एलिमेंट फंक्शन में ये देखें, टू डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म। एक्चुअली हमने जो सारे का सारा डेटा है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये जो डेटा है ये हमने शो एलिमेंट का फंक्शन से जो है ना वो करना है। तो चले हम जाके तो सबसे पहले शो एलिमेंट का फंक्शन लिखते हैं और उसमें सारे का सारा डेटा जो है वो डालते हैं। जी तो स्टूडेंट मैंने सबसे अब ये सोल्यूशन जो है थोड़ा सा पहले बना दिया है, सिर्फ इतना सा बना दिया है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला सेगमेंटेशन, जिसमें सोर्स डेटा जो था वो अरे की सूरत में, जो मैट्रिक की सूरत में डालना था वो मैंने डाल दिया। वो मैं क्विकली, क्योंकि आप लोगों को ये समझा तो मैं सकता नहीं हूँ अभी सारी की सारी अरेज कैसे क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये मैं एक वीडियो सीरीज कंप्लीट इंशाल्लाह ताला थोड़ी दिन में अपलोड कर दूंगा। तो वो आप इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएंगी कि अरेज को हम कैसे जो है ना 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे और मैट्रिक्स किस तरह जो है ना वो बनाते हैं। तो खैर आप लोग जो है ना इसका कोड देख लें, इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लेना है। बाकी मैंने डमी सा डेटा डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर से चेंज किया। सिंपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, आप लोग इसका नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपनी सूरत में मैट्रिक्स रखा है। अरे नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ मैंने 4 रखी है। तो इसमें मैंने हर एक में ये पूरी की पूरी जो वहाँ पे जो डेटा है वो है 1 2 3 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ भी किया हुआ है कि 7 रोज की हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं और 4 कॉलम है। ये सारी की सारी अरे बना के इस अरे में सेव करवा दिया, मैट्रिक्स के नाम से जो अरे बनाई है। इसका नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैट्रिक्स रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और साथ ही ये फंक्शन लिया हुआ है शो एलिमेंट्स के नाम से और उसके अंदर ये सारे का सारा मैं काम कर रहा हूँ। और अब इस अरे को प्रिंट करने का जो है वो नीचे किया हुआ है प्रिंट। प्रिंट क्या किया हुआ है कि पहले जो है ना रोज बनाई है और रो के अंदर कॉलम प्रिंट कर दिए हैं। पहले ये एक रो एग्जीक्यूट होगी और उस रो के सारे कॉलम एग्जीक्यूट होंगे, फिर नेक्स्ट रो होगी और उसके सारे कॉलम होंगे एंड सो ऑन, वो रो चलती रहेगी, ठीक है। ये इसके साथ ही नीचे मेन में आते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखी थी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो पे कंट्री, केसेस, डेप्थ और रिकवर्ड, ये मैंने जो है ना डाल दिया है जो स्ट्रिंग ऊपर आनी थी, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। डेथ्स, तो उसके बाद नीचे स्पेस डाल दी है, ये इससे लाइन स्पेस आता है नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। और नीचे उस फंक्शन को कॉल कर दिया जो ऊपर हमने क्रिएट किया है, ठीक है, जैसे कि हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको करते हैं हम, रन करके एग्जीक्यूट करते हैं, इसका डिस्प्ले देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले क्या आता है। तो इसका डिस्प्ले हमारे पास इस तरह से शो हो गया जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना जो है ना डिस्प्ले देखते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा जो है ना इस जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है डिस्प्ले है वो आ गया। इसके फर्दर चलें आगे देखते हैं कि आगे हम असाइनमेंट का क्या करना है। उसके आगे क्या है, प्लीज प्रेस द कंट्री कोड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द डेथ ऑफ द रिकवर्ड पर्सन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये सेम टू सेम स्ट्रिंग जो है यहाँ पे लिख देनी है हमने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी आउट लेस देन और वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग, प्लीज, सॉरी क्या ब्लॉक ऑन हो गया, प्लीज
sorry, press the country code to calculate percentage of death. Press the country code to calculate the death rate, death percentage होगा, death, calculate percentage of death and recovered person. Calculate percentage of death and recovered person. ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाना नहीं भूलेंगे। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरा एंटीवायरस थोड़ा सा उसको स्कैनिंग करके फिर भेजता है। तो ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट लाइन आ गई। तो इसके दरमियान हम थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। आप लोगों को पता है, न्यू लाइन पे ले आते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन करैक्टर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं अब क्या है, एक और नेक्स्ट लाइन करैक्टर डाल देते हैं इसके लास्ट पे भी। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने प्रेस 0 फॉर पाकिस्तान और ये सारे का सारा जो है वो शो करवाना है। प्रेस 0 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर चाइना एंड सो ऑन। तो इसको सिंपल यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे सी आउट लेस देन कोटेशन मार्क, लिखेंगे प्रेस 0 फॉर पाकिस्तान और इसको अब हम कर लेंगे कॉपी, न्यू लाइन करैक्टर से न्यू लाइन पे आ जाएगा और इसको जो है ना 5 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। 1 फॉर क्या था, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। और दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास है जी चाइना, इटली, यूके, ईरान। चाइना, यूके, इटली, ईरान और दुबई। ये मुझे भूल गया, खैर जो भी है वो आप सही कर ही लेंगे। तो यहाँ से इसको रन करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास उसका जो प्रॉपरली व्यू है उसी तरह हमारा बेहतरीन सा व्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको न्यू लाइन पे हमने लेके आना है एक और। तो यहाँ पे एक और नया करैक्टर डाल देते हैं, न्यू लाइन करैक्टर। ठीक है, दोबारा से इसको रन और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेम एज इट आ गया। 0 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर चाइना एंड 6 फॉर आई थिंक सो एग्जिट है। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट ही है ना, 6 फॉर एग्जिट नहीं, 7 फॉर एग्जिट है। तो यहाँ पे 7 नंबर भी डाल देते हैं। सेवन फॉर एग्जिट। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम जो है ना ये करते हैं, तो इसके साथ जब कोई यूज़र इसकी वैल्यू पुट करेगा तो उसके लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें हम जो है ना उसको सेव करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम करेंगे एक वेरिएबल क्रिएट। वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इंट
कोड, कंट्री कोड जो है, और इसमें ज़ीरो डाल देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू कोई ना हो। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ CN ग्रेटर देन, और किस में सेव करवाना है, कोड में। तो जो भी वो वैल्यू पुट करेगा वो इसमें आके सेव हो जाएगी। ठीक है, अब वो यहाँ से वो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू जो है ना आपने पुट करनी है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। ठीक है, तो चूंकि हमने इसकी अभी कैलकुलेशन लगाई नहीं है तो चलें लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमने इस पे लगानी है कंडीशंस। अच्छा देखें, अभी यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट से आप लोगों ने बचना है ना, वो ये बचना है कि कोई स्विच के साथ कर ले, कोई इफ़ के साथ इफ़ कंडीशन सारी की सारी कर ले, कोई इफ़ एल्स कर ले, एल्स इफ़ कर ले। इस तरह वो सारी की सारी मिक्स करके लिखेंगे ना तो फिर आप लोगों की मार्क्स कटेंगे नहीं, अदरवाइज आप लोगों के सबके 0 मार्क्स मिलेंगे। कॉपी पेस्ट का मसला हो जाएगा, प्लेजरिज्म का मसला हो जाएगा। तो चले सबसे पहले मैं जो है ना वो करता हूँ, इसको स्विच स्टेटमेंट की मदद से जो है ना कर देता हूँ। इसको लिखेंगे स्विच और ये स्विच का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, स्विच में हम कंडीशन डाल देंगे कोड की। कोड ये जो हमारा वेरिएबल है कि इसमें जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उस पे जो हम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हम लिखते हैं केस क्या है हमारा, केस है हमारा 0। ठीक है, और न्यू लाइन पे हम कर देंगे सी आउट। फिलहाल जो है ना जस्ट डमी डेटा डाल रहा हूं मैं, तो हम लिख देते हैं सी आउट केस 0। वो क्योंकि हमने वो फंक्शन यूज करने हैं इसलिए जो है ना मैं जस्ट इसको डमी डेटा डाल रहा हूं, और इसको कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक का कीवर्ड होता है कि यहीं पे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। तो चले यहाँ तक चेक करके देखते हैं, कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो ब्रेक का कह रहा है कि ब्रेक नहीं लगा, तो चले कंट्रोल एस एग्जीक्यूट। तो अब वो एग्जीक्यूट हो गया। वहाँ पे सेमीकोलन की जगह पे कॉलन लगा दिया हुआ था, ये एक्चुअली इशू था। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया आता है, हम इसको प्रेस करते हैं 0 और एंटर प्रेस किया तो वो क्या कह रहा है, केस 0 हमारे पास जो है वो प्रिंट हो गया। अब हम इसको 7 दफ़ा, चूंकि हमारे केस जो है वो है 7 8 हैं, तो हम इसको 8 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। तो 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ठीक है, तो इसको हम केस 7 कर देते हैं, और इसको केस 6, केस 5, केस 4, केस 3, केस 2, केस 1। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी कर देते हैं। ये जस्ट डमी डेटा है, यहाँ पे बड़े फंक्शंस कॉल होने हैं। अभी काफ़ी लंबी असाइनमेंट आप लोगों की, लेकिन मेहनत से बनानी है और समझ के बनानी है ताकि आप लोगों को सीखने का भी मौका मिले, फंक्शंस वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना 5 और 6 और 7, तो यहाँ पे हम करते हैं, ये गलत हो गया भाई, तो यहाँ से हम करते हैं एग्जीक्यूट। अब और कर देता हूँ मैं, पीछे जो पहले एग्जीक्यूट हुई है वो सामने शो हो रही थी। खैर अब मैं प्रेस करता हूँ 4,
और इटली जो है, और इसको एंटर करता हूँ तो वो केस 4, इसका मतलब है कि हमारा स्विच जो है वो चल गया। अब इसकी जो बैक एंड पे फंक्शंस हैं वो हम कर लेते हैं। करना क्या है वो एक दफ़ा जाके देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। करना ये है कि दो फंक्शंस बनाने हैं, एक परसेंटेज डेथ का और एक परसेंटेज रिकवर का। दो ही चीज़ें एक्चुअली हमारी सारी की सारी असाइनमेंट में ये हमने जो है ना वो करनी है कैलकुलेट। तो इन दोनों की परसेंटेज जो है ये फंक्शन होगा, सेंड होगा, कि जिसमें हम इसे वैल्यू सेंड कर देंगे और वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो चले आए सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं परसेंटेज डेथ का, कंट्रोल सी किया और हम आते हैं यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर नीचे उसको कॉल करते हैं। तो इसके नीचे ये जो हमारा पहला फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, डेथ परसेंटेज का जो फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा जो है ना फंक्शन क्रिएट हो गया। ये ले, ये इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, या प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप खैर ऊपर लिखते हैं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये परसेंटेज डेथ के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया और इसकी डाटा टाइप रख दी इंट। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यूज़ लेगा कितनी, इसकी मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ इंट 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 रख देता हूँ डेथ इंट डेथ, सॉरी टोटल जो केसेस है, केस सॉरी केस इंट केस इंट डेथ और इंट रिकवर। ठीक हो गया। अब हर केस के हिसाब से ये वेरिएबल जो है वो ले लेगा और उसके हिसाब से हम आगे जो है ना इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम चूंकि डेथ की परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए रिकवर की हमें रिकवर के वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, दो ही पैरामीटर काफ़ी हैं। और अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक ही जो है ना वेरिएबल वहाँ से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं केस का, ताकि वो हर जगह पे एक्सेस हो। लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसमें हर दफ़ा वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, इसलिए वो वेरिएबल यहीं पे ठीक है केस, कि वो हर दफ़ा उसका केस भी हम बता देंगे उसमें केसेस कितने हैं और वो भी कितने हैं। अभी समझ आ जाती है आप लोगों को। तो ये डेथ का वेरिएबल क्रिएट कर दिया और केस का, तो इनको हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं 0 के साथ। और सॉरी ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसमें तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम जो है ना इन पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीकाकार क्या है कि आप लोगों को हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट डेथ अंडरस्कोर पर परसेंटेज, डेथ अंडरस्कोर परसेंटेज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, और इसमें मैं 0 रख देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, अब मैं नीचे आके बल्कि करता ये हूँ कि इसमें डायरेक्ट जो है ना यही काम कर देते हैं कि परसेंटेज का आप लोगों को फार्मूला पता ही है, वो क्या होता है कि जो ऑब्टेन प्लस टोटल डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने हैं वो केस, तो उस सूरत में हमारे पास केस डिवाइडेड बाय डेथ। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम ऐसे ब्रैकेट में। ठीक हो गया, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। ठीक हो गया, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे
डेथ अंडरस्कोर पर को, डेथ अंडरस्कोर पर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं अपने केस 1 के पास, केस 0 पाकिस्तान के केस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम आके कोडिंग लिख लेते हैं अपनी। कोडिंग हमने क्या लिखनी है यहाँ पे कि एक तो हमने यहाँ पे लिखना है जी केस, इंट पाक अंडरस्कोर केस, ये टोटल केस कितने हैं पाकिस्तान में, तो वो कितने हैं नोट डाउन कर लेते हैं। हमने ऊपर लिखे हैं तो वो ऊपर से ही हम जो है लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सही हो जाए। ठीक है, और हम यहाँ पे आके लिख देते हैं, ये आ गया। और हमारे पास इंट डेथ अंडरस्कोर पाक, और इसमें हम रख देते हैं हमारी अपनी अमाउंट जो भी थी यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी वो जो गिवन डेटा टेबल है जो यहाँ पे ये वाला, इसके हिसाब से वैल्यूज़ डाल देनी है। तो यहाँ पे आके मैंने बस जस्ट डमी सी डाल दी हैं फॉर टाइम सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये डाल दिया केसेस डेथ, और एक और डालना यहाँ पे हमने वो क्या है रिकवर्ड भी डालने हैं। तो रिकवर भी ऊपर से जाकर देख लेते हैं कि हमने कितने लिखे हुए हैं। तो ये मैं रिकवर भी यहाँ से डाल रहा हूँ। मैं इसलिए ऊपर से देख के लिख रहा हूँ ताकि जब हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज निकले, ना कि कोई गलत वैल्यू आए। इंट रिकवर अंडरस्कोर पाक इक्वल टू ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब हमने करना ये है, अब हमने फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कौन सा कॉल करना है अभी बताता हूं मैं आपको। सी आउट लेस देन ये वाला जो फंक्शन हम ऊपर क्रिएट करके आए, ये वाला नीचे कॉल करेंगे। अब कौन सा, परसेंटेज डेथ का। तो इस फंक्शन को नीचे आके हम कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये कॉल हो गया फंक्शन। अब इसमें हमने दो वैल्यूज़ भी पास करनी है। पहली वैल्यू कौन सी है, ऊपर देखते हैं। एक वैल्यू है, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं ताकि हमें मिस्टेक ना हो। ऑल ओवर हमारी असाइनमेंट सॉल्व होने वाली है, परेशान नहीं होना। कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पे पाक केस, कंट्रोल V, और यहाँ पे डेथ होया पाक। ठीक है, ये हमने पैरामीटर पास कर दिए। चलें आए इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर बिफोर कंट्रोल S। इसमें एरर क्या आ रहा है, एक दफ़ा दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये जो केस वर्ड है, केस चूँकि वो केस 0 और स्विच की सूरत में ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसलिए को मैं लिख देता हूँ पी केस, पेशेंट केस, पी केस फॉर एग्जांपल, जो भी है कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे भी फिर हम इसको पी केस करेंगे। तो अब हम इसको रन एग्जीक्यूट करके रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे डाटा टाइप नहीं बताते। ठीक है, कंट्रोल S,
दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो होती रहती हैं और साथ साथ चलती रहती हैं। अब क्या एरर आ रहा है, अननोन, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। इसमें एरर है कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है, तो इनको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। ठीक हो गया, कंट्रोल एस सेव किया। अब इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये एरर क्या दे रहा है, ये इसको इतनी देर बाद यहाँ पे क्यों क्या एरर नज़र आ गया। कंट्री रिकवर्ड, ठीक है भाई, हम इसको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस, एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट ओपन आउटपुट, परमिशन डिनाइड। परमिशन क्यों डिनाइड हुई है देख लेते हैं। चलें मैं वीडियो पास करके वापस एरर रिजॉल्व करके वापस। दो तीन छोटे छोटे इश्यूज थे वो मैंने रिजॉल्व कर दिए हैं। पहला इशू तो ये था कि यहाँ पे फ्लोट करना है, वेरिएबल जो है वो उसकी डाटा टाइप फ्लोट करनी है, और ये मैंने फार्मूला थोड़ा सा चेंज किया है इस तरह से। और तीसरा ये है कि अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ना करके दिखा देता हूँ कि करना क्या है। अच्छा, तो ये कॉल कर दिया है परसेंटेज का फार्मूला, और यहाँ से ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम वैल्यूज़ वहाँ से ले रहे हैं और यहीं पे सी आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट करके रन करके देखते हैं, अभी समझ आ जाएगी। तो हम इसको ज़ीरो करते हैं तो ये टोटल पेशेंट आ गए, टोटल केसेस आ गए, और ये जो है ना डेथ है, और 3% जो है वो डेथ रेट है। तो हम यहाँ पे इसके साथ जो है ना लेस देन कोटेशन मार्क और यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं ताकि वो वाज़िया हो जाए। ठीक हो गया। तो जैसे असाइनमेंट में है सेम एज इट लिखने के लिए परसेंटेज ऑफ डेथ इज़, तो हमें ये कुछ भी शो नहीं करवाना, और ये चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेस देन ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क लिखते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ डेथ, परसेंटेज ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसको यहाँ से बाहर आके लेस देन और वेरिएबल आ गया। इसको अब एग्जीक्यूट करके रन करते हैं। दोबारा से हम ज़ीरो लिखते हैं तो एंटर करते हैं तो वो आ गया 3%। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, तो जाते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की तरफ। ये हमारा फंक्शन जो है वो उसी तरह कॉल हुआ नीचे, और हम वैल्यूज़ इसमें पास कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा जो फंक्शन है जो हमने क्रिएट करना है वो हमारा फंक्शन कौन सा है, परसेंटेज रिकवर्ड। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, आप लोगों ने खुद से करना है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो। सेम एज इट आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि परसेंटेज देखें, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे अब हम दोबारा इंट और परसेंटेज रिकवर, और ये बन गया फार्मूला, और बाकी नीचे वाले जो काम है परसेंटेज वाले यही काम चले मैं कर ही देता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट ही करना है, कोई और काम हमने नहीं करना। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस दफ़ा जो है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, इसमें डेथ की जगह रिकवर लिखा जाएगा, दैट्स इट, रिकवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिकवर।
कंट्रोल V, रिकवर। ठीक है, तो बाकी हमारा सारे का सारा परसेंटेज ऑफ रिकवर। अब इस ये जो हमारा फंक्शन है इसको नीचे जाके हम कर देंगे कॉल और इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। कहाँ पे थी? बहुत से और तरीक़ाकार हैं जिनकी मदद से जो है ना आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि चूँकि आप लोग फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप लोगों को थोड़ा अगर मैं डिफ़िकल्ट करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये मैंने बहुत सी जो सिंपल, सादा और ईजीएस्ट सी अप्रोच है वो दिखाई है, और बहुत से तरीक़ाकार हैं डू वाइल लूप की मदद से करके, वाइल लूप की मदद से करके हम जो है ना इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जो सिखाया है वो बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो रही हैं कि हमने उसमें लूप भी यूज़ किया, हमने इसमें कंडीशंस भी यूज़ की हैं, और बाकी सारे के सारे जो है ना काम किए हैं। तो इसको दोबारा से इस दफ़ा हमने इसमें पास करना है रिकवर अंडरस्कोर पाक का वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा करना है पाक अंडरस्कोर केस। और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब आपने सिंपल ये कॉपी कर लेना है। मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ केस 1, और ये केस 1 की सूरत में हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ में कर देता हूँ चेंज थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वाकई जो है ना ये चेंज हो गया। ये वेरिएबल्स आप लोगों ने डेफिनेटली चेंज करने हैं। तो दिस टाइम मैं प्रेस करूँगा 1, एंटर किया तो हमारी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो गई। ठीक हो गया। तो चलें, इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो इतने यूज़ केसेस हैं सबके लिए कर लेना है, और 7 के लिए आपने कर देना, एग्जिट कर देना और कह देना कि जो भी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है इसी तरह के अगर वो 7 प्रेस करे तो क्या लिखा आ जाए। ठीक है, ये 7 के लिए एग्जिट कर देना है, और 8 के लिए वो कह डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट कर देनी है। तो ये था आप लोगों का सलूशन। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई एडिटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें बिला झिझक। मैं ऑलवेज़ इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों की हेल्प के लिए हाज़िर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।